रावण भी बजरंगबली को कैद करने के लिए चला था और रावण कैद करने की जगह पर लंका को ही बजरंगबली जला के चलाए थे। इन लोगों की जो लंका रूपी अपने साम्राज्य को बनाए हैं, प्रशासनिक अराजकता, अपराध और भ्रष्टाचार का जो माहौल खड़ा किए हैं, हमारे बजरंग दल और बजरंगबली के स्वरूप में राष्ट्र हित में, समाज हित में, सबके हित में, आपदा विपदा में काम करने वाले लोग पर जिस दिन प्रतिबंध लगाएंगे इनकी लंका जल जाएगी। तिथि है इस माह का। जिलाधिकारी से भी हमारी बात हुई थी, एसपी से भी बात हुआ था। उन्होंने कहा था कि ठीक है, और हम लोग अब जा रहे हैं। मालूम हुआ है कि वो लोग सुबह पहुंचा दिए। तो इस तरह से प्रशासन बहुसंख्यकों का, हिंदुओं के आस्था को क्या सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं है? क्या हम लोग अगर जो जाते तो प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद पर हम लोग बैठे हुए भी हैं, संविधान के तहत प्रतिपक्ष का भी अपना अधिकार और सम्मान है। हम तो हाँ सामाजिक सद्भाव, लोगों की आस्था पर जो चोट लगा है उसको भी सहलाने के लिए, लोगों को मिलाने के लिए सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं। फिर बहुसंख्यकों को अपमानित करके इस तरह से सरकार क्या संदेश देना चाहती है? तुष्टीकरण की राजनीति से क्या राज सत्ता चल सकती है? एक पक्षीय व्यवस्था से क्या सरकार चला पाएगी? हम लोग अभी जाएंगे और बाबा मनीराम अखाड़ा पर उनका दर्शन करेंगे। लोगों का फ़ोन आ रहा है और इस तरह की व्यवस्था अगर जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अपने गृह जिला में भी सुरक्षा नहीं दे सकते, सुरक्षा व्यवस्था नहीं बना सकते, ये अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए तीर्थाटन में लगे हैं। और किस तरह से प्रशासनिक अराजकता बनी हुई है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्या लगता था अब सुबह 7 बजे ही पहुंचा दिया रहे। हम लोग पहुंचते, साथ में प्रशासन चलती, हम लोग साथ में चल करके एक सामाजिक सौहार्द भी बनता, लोगों को लगता कि नहीं प्रशासन सजग है। और जिन लोगों को आपने झूठे मुकदमे में फंसाया, जिसके आस्था पर चोट किया, जिस रामनवमी शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाया, उसके मन के अंदर शांति आती, सामाजिक सद्भाव बढ़ता। लेकिन आप इस तरह से व्यवस्था बना करके लोगों के विश्वास को तोड़ रहे हैं, अपनी कायरता, कमजोरी प्रकट कर रहे हैं। और ये मानसिकता कहीं नहीं बिहार के लिए उचित है और कतई लोग इसे स्वीकार नहीं करेगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना बचाते हैं, कानून अपना काम करता है। अगर जो नहीं बचाते हैं, नहीं फंसाते हैं, तो उनके कैबिनेट मंत्री इजराइल मंसूरी, जिस पर डायरेक्ट मृतक का परिवार एफआईआर करने जाता है और उनको कॉपी भी देते हैं, वो पढ़ते भी हैं, स्वीकारते भी हैं, एफआईआर क्यों नहीं होता है? और एफआईआर को तो छोड़ दीजिए, उसको धमकी देता है कि अगर जो एफआईआर करोगे तभी बेटा को मारे, हम दामाद को मारेंगे। मुख्यमंत्री जी की क्यों नहीं इस पर कोई जवाब आया? न बचाते हैं न फंसाते हैं, न बचाते हैं न फंसाते हैं। वही मामला पर तो विधानसभा के अंदर में प्रश्न उठाए थे और आज तक उसका जवाब और समस्या का समाधान नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी का करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है, इनका इकबाल ख़त्म है। कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए समझौता कर चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं और ये अब दिन गिन रहे हैं। सर, नालंदा के सामने करने की बात कही। रावण भी बजरंगबली को कैद करने के लिए चला था और रावण कैद करने की जगह पर लंका को ही बजरंगबली जला के चलाए थे। इन लोगों की जो लंका रूपी अपने साम्राज्य को बनाए हैं, प्रशासनिक अराजकता, अपराध और भ्रष्टाचार का जो माहौल खड़ा किए हैं, उस माहौल में हमारे बजरंग दल और बजरंगबली के स्वरूप में राष्ट्र हित में, समाज हित में, सबके हित में, आपदा विपदा में काम करने वाले लोग पर जिस दिन प्रतिबंध लगाएंगे इनकी लंका जल जाएगी और ये लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। नालंदा जा रहे हैं आप लोग? देखिए, हम पिछले ही बार गए थे और हमने कहा था कि हिंदुओं के आस्था पर जो चोट हुआ है, रामनवमी शोभा यात्रा में
भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का जो मूर्ति है वो बाबा मनीराम अखाड़ा पर पहुंचाना था। ये हर साल की परंपरा रही है और उसको रोक करके रखा गया। तो हमने कहा कि प्रदेश